क्वेश्चन आ गया है वो है भ्रष्टाचार की क्रिया। जो भ्रष्टाचार होता है वो कानून व्यवस्था की स्थापना में किस प्रकार से बाधक है। तो इसको आसान भाषा में सबसे पहले समझ लेते हैं कि भ्रष्टाचार होता क्या है। होता क्या है, भ्रष्ट आचार, भ्रष्ट आचरण, यानी कोई भी सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति है, ठीक, पदाधिकारी है, जैसे कोई नेता है, कोई आईएएस पीसीएस अधिकारी है, वो अपने पद का, ठीक है, दुरुपयोग लाभ कमाने के लिए, अपने निजी लाभ कमाने के लिए करे, पैसे ले किसी से निजी लाभ कमाने के लिए करे, जिससे जो व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, कानून एवं व्यवस्था भंग हो, इस पर बाधा आए, तो ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। इसके तहत तरह तरह के काम होते हैं, सरकार भी इससे निपटने का तरह तरह से प्रयास कर रही है, लेकिन है बाधा। तो चलिए देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थापना में प्रमुख समस्या है। यानी उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की अगर स्थापना करना चाहते हैं, अगर स्थापना कर कानून व्यवस्था अच्छी करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस व्यवस्था द्वारा, यानी चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, आईएएस पीसीएस अधिकारी हो, या छोटा कोई कर्मचारी हो, हमारी पुलिस व्यवस्था, इनके द्वारा धन प्राप्त करके जो इसके पद के कर्तव्य है, धन प्राप्त करके पदीय कर्तव्यों का उचित निर्वहन ना करना, ठीक है ना। पदी जो धन प्राप्त कर लेना, किसी से पैसा ले लेना, कोई लाभ ले लेना, ठीक है, उस ले करके जो उसके पद के कर्तव्य है कि उसको पद पे रहते हुए ये काम करना है, उसी के लिए उसको वेतन मिला, लेकिन पद के कर्तव्यों को उचित तरीके से निर्वहन ना करते हुए किसी को अनुचित लाभ पहुंचाना, किसी को अनुचित लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाता है, जिससे कि प्रदेश की कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। एक के संथानम समिति थी, उसने कहा था कि सरकारी कर्मचारी द्वारा पदवीय यानी पद के कार्यों का निष्पादन के दौरान ऐसे कृत्य करना जो स्वार्थ की दृष्टि से हो, जानबूझकर रिश्वत लेकर किया जाए, वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं। नहीं, भ्रष्टाचार की परिभाषा अलग अलग तरीके से लिख सकते हो जो आपको अच्छी लगे। भ्रष्टाचार में धन की उपस्थिति और सार्वजनिक पद का दुरुपयोग होता है, अर्थात निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। यानी अपने निजी लाभ के लिए निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद में जो उसके अधिकार है, जो उसकी शक्ति है, उसका दुरुपयोग करना, और समाज में अराजकता की स्थिति उससे पैदा होती है। भाई समाज में अराजकता आएगी, कोई नियम नहीं फॉलो करेगा, लड़ाई हो जाएगी कि लाइन में भाई हम लगे थे तुम कैसे लग गए, उसको पैसा आ गया अंदर से तो उसको ले लिया अंदर, उसका काम जल्दी कर दिया, तो समाज में इससे अराजकता होती है, कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। अब कितने तरह का होता है, कैसे कैसे काम करता है, इसको देखते कितने प्रकार का होता है। तो भ्रष्टाचार के प्रकार अगर हम देखें, जैसे अगर उदाहरण के पद पर समझना कि अनैतिक आचरण करना, मान लो कोई अधिकारी है, नेता है, उसके द्वारा क्या करना, कर्मचारी है उसके द्वारा क्या करना। जैसे अभी एक हाल ही में सीसीटीवी कैमरा आया था कि एक एसडीएम था, वो गैस भराने गया था, एक थप्पड़ मारा उसको उतर के, और कह रहा है कि हमारी गाड़ी में गैस भर। तो ये भी तो नहीं, किसी महिला को कोई ऑफिस आई है, कोई एसडीएम गाली दे के बुला ले, कोई सामान्य वर्ग का या वंचित वर्ग का व्यक्ति है, उसके साथ उसको धक्के दे के भगा दे। कई सोशल मीडिया पे आते रहते हैं कि पुलिस वाले किसी को मार देते हैं, कोई गरीब जान के, कोई बेचारे अशिक्षित जान के किसी के ऊपर हमला कर देते हैं, उसको जेल में भर के वो कर देते हैं कि इसकी कौन सुनेगा। तो ये भी तो अनैतिक आचरण है, ये भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। यानी अनैतिक आचरण करना ये भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। किसी से उपहार प्राप्त करना, भाई उपहार, अगर आप किसी पद में है और भाई उपहार शादी में मिले तो मिले, या आपका पापा दे, भाई दे, दोस्त दे तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई ऐसे उपहार थोड़ी देगा। तो किसी से उपहार प्राप्त करना, और जब उपहार प्राप्त करते हो तो उसके लिए कोई ना कोई काम करना होगा, कोई ऐसा साइन करना होगा जो उसको अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाना होगा, तो ये भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक धन या कोष का दुरुपयोग करना, मान लो जो सरकार का पैसा है, ठीक है ना, जनता के किसी योजना के लिए आया, लेकिन उसको उसमें न खर्च करके अपनी जेब में रख लेना, उसका दुरुपयोग कर लेना, उसको दूसरी जगह बना देना, तो गड्ढा बनवाना, फिर गड्ढा पुरवा देना और पैसे निकाल लेना, यानी सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करना। सीसीटीवी कैमरा लगाना और उसमें 10,000 रुपया खर्चा है, बता देना 1 लाख रुपया खर्चा है, ठीक है ना। इसी तरह शासकीय पद और अधिकारों का दुरुपयोग करना, आप शासक हैं लेकिन आपके पद के कुछ अधिकार है, उसका दुरुपयोग कर लेना, ठीक है ना, आपके पक्ष में अपने निजी लाभ के लिए लालच या अन्य कारणों से गैर कानूनी कार्य करना, धन प्राप्त करना, उपहार प्राप्त करना, मान लो अपने परिचित के हित में काम करना। मान लो अभी सुने होंगे आर ओ की कोई ऐसे अंदर से भर्ती हुई थी,
तो विभागीय भर्ती हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था, किसी विधायक का जीजा है, किसी के साला है, किसी की साली है, किसी का लड़का, वो सब आरओ बन गए थे। तो अपने परिचित के हित में कार्य करना, ठीक है, उनकी भर्ती करना, नियुक्ति करवा देना, स्थानांतरण करना, ये सारी चीज भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। शासकीय कर्मचारियों को अपने निजी कार्यों में प्रयोग करना, मान लो कोई बड़ा अधिकारी है और पुलिस का काम, पुलिस की जीप मिली है, अधिकारी मिले हैं, तो वो शासन प्रशासन के लिए मिल रहे हैं, लेकिन वो उनसे सब्जी मंगा रहा है, उनसे पैर धुलने के लिए बोल रहा है कि हमारा जूता साफ कर दो, हमारे बगीचे में पानी डाल दो। तो ये चीज है, शासकीय कर्मचारियों को अपने निजी कार्यों में प्रयोग करना है, सारे भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? तो प्रदेश में भ्रष्टाचार के उदाहरण आए दिन हम अगर देखें तो प्रदेश में भ्रष्टाचार के उदाहरण आए दिन हम समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं। प्रदेश में अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार की अगर देखा जाए तो प्रदेश में भ्रष्टाचार के निम्नलिखित कारण, कई सारे कारण भी अगर आते हैं सामने। सबसे पहली चीज होती है कि जनता में जागरूकता, यानी जन जागरूकता का अभाव है, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, यानी जनता जागरूक नहीं है, ये तो सबसे बड़ी चीज है। जनता में अशिक्षा है, जनता जागरूक नहीं है। जनता को ये लगता है कि जो अधिकारी बड़े पद पर बैठा हुआ है थोड़ा तो लेगा ही, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये पहले ही ले चुका है, इसको जो वेतन मिल रहा है ये तुम्हारे ही टैक्स से मिल रहा है, ये कोई तुम्हारे ऊपर उपकार नहीं कर रहा है, उसको पहले से जेब इसकी भरी जा रही है। तो इसीलिए जनता में जागरूकता का अभाव, उनको डर लगता है कि अगर आवाज उठाएंगे तो हम फंसा देंगे। तो ये होता है जनता में जागरूकता का अभाव, नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है। आज क्या होता है, अधिकारी ये मान चुके हैं कि जैसे नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है कि अधिकारी, मतलब लोग ये समझने लगे कि भाई ऊपरी कमाई होगी तभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपरी कमाई नैतिक मूल्य, अब पैसा ही कोई सब कुछ समझने लगे हैं, नैतिक मूल्य पतन हो चुके हैं आज। वर्तमान में भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकार्यता मिल गई। आज देखा जाए किसी की शादी हो, कहीं हो, किसी लड़के की हो, कुछ हो, तो यही देखते हैं कि ऊपरी कमाई कितनी है, और जितनी ऊपरी कमाई होगी उसी से बढ़िया रिश्ता, अच्छी अच्छी लड़की होंगी उसी के साथ चली जाएंगी। तो ये है बड़ी समस्या है कि भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकार्यता मिल गई, आज इसको शिष्टाचार समझ लिए हैं। नेता और अधिकारियों के बीच साठगांठ होता है, एक तरफ नेता होते हैं, एक तरफ अधिकारी होते हैं। तो नेता क्यों बने, अधिकारी बने, अलग अलग क्यों किया गया, एक ही को दोनों पावर दे देना चाहिए। तो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत होता है कि एक आदमी के पास पूरी शक्ति होगी तो वो भ्रष्टाचार बन जाएगा, तानाशाह बन जाएगा। तो इसीलिए तो अलग अलग किया गया था कि एक तरफ अधिकारी होंगे, जो एक तरफ नियम कोई बनाएगा, विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी और न्यायपालिका होगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो नेता है, अधिकारी है, वो साठगांठ बना लेते हैं, एक चोरी करता है, दूसरा उसको संरक्षण देता है, उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करता, फिर दूसरे की बारी आती है तो वो उसके साथ ऐसा ही सहायता करता है। तो इस तरह साठ गांठ करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जटिल नौकरशाही व्यवस्था, लाल फीताशाही, आजकल ये मान के चले हैं कि क्या कहते हैं, जो सरकारी व्यवस्था, नौकरशाही व्यवस्था होती है, वो लेट लतीफ, चाहे तो 3 दिन में, 2 दिन में आंसर की दे दे, रिजल्ट दे दे, सब कुछ, लेकिन जानबूझ कर लपेटे रहते हैं, देर करते रहते हैं कि सरकारी काम है, कोई दिक्कत नहीं, लेट हो गया। हमारी जो न्याय व्यवस्था भी सही तरीके, न्याय व्यवस्था में भी सुधार करने की जरूरत है। यानी हमारे यहाँ पे जो जटिल न्याय व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ पे न्याय में देरी होती है, ये भी हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। ठीक है ना? अगर भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं मिले, कोई पुलिस पुल गिर गया है तो उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि 10 साल में पुलिस पुल नहीं गिरना चाहिए, गिर गया तो उसको सजा होनी चाहिए 10 साल की। नहीं होती, वो बच जाते हैं, इसीलिए और न्याय में 10 10 साल लटका रहता है मामले, भले ही उसमें 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग मर गए हो दब के, कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो न्यायालय भी इसके लिए जिम्मेदार है, यानी न्याय व्यवस्था, यानी न्यायिक व्यवस्था, जटिल न्यायिक व्यवस्था है, न्याय में देरी जो होती है उसकी वजह से भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। पुलिस सरकारी कर्मचारियों को दिया गया अनुचित संरक्षण, आज जो आईएएस पीसीएस या छोटे छोटे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको पता होता है कि हमारी नौकरी जाएगी ही नहीं, चाहे जितना कर लो भ्रष्टाचार, तो इसी वजह से वो और ज्यादा करते हैं, उनको विभिन्न तरह के कानूनों से संरक्षण होता है। तो ये नहीं मिल, अनुचित संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तार्किक संरक्षण होना चाहिए, युक्ति युक्त संरक्षण होना चाहिए। पुलिस व्यवस्था के प्रति जनता में डर का माहौल है, डर का व्याप्त होना। आज पुलिस व्यवस्था उसी तरह की पुलिस व्यवस्था है जैसे अंग्रेज बना के चले गए थे। अंग्रेजों ने हमको दबाने के लिए, हम पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया था, लेकिन आज हम एक लोक कल्याणकारी राज्य हैं। तो हमारे यहाँ पे पुलिस व्यवस्था जनता के कल्याण के लिए, जनता के सहयोगी होना चाहिए, जनता को कल्याण करने वाली होनी चाहिए। लेकिन आज क्या है, पुलिस व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है, तो पुलिस के प्रति जनता में डर का माहौल है। वो जानती है कि थोड़ी सी पुलिस पहुंच गई तो लोग पैसा दे देते हैं, सिफारिश करने लगते हैं कि कहीं हमको फंसा न दे। तो वही चीज है, पुलिस के प्रति डर का भावना। तो इन सब का सम्मिलित प्रभाव क्या है, जो है कि प्रदेश, इन सब का सम्मिलित प्रभाव ये है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था दुष्प्रभावित हुई है। लोगों में धारणा सी बन गई है कि छोटे मोटे अपराध करके भी वे प्रशासन को पैसा देकर के, धन देकर मुक्त हो सकता है, छूट सकता है। बड़े बड़े माफिया वर्ग, गिरोह,
ठीक है, जो गैंगस्टर होते हैं वे जानबूझकर अपराध करते हैं ताकि पुलिस और राजनेता से संरक्षण तो मिल ही जाएगा, संरक्षण प्राप्त करते हैं और भ्रष्टाचार के कारण समाज में असमानता बढ़ती है, सेवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है, प्रशासनिक कार्यों में अकर्मण्यता में वृद्धि होती है। भाई सेवा की गुणवत्ता क्यों प्रभावित होगी? मतलब सरकारी कोई बिजली मिल रही है या कुछ मिल रहा है, कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, सरकार दे रही है, लेकिन अगर उसमें भ्रष्टाचार, जैसे जैसे मान लो कि बीएसएनएल का उदाहरण लो लो, बीएसएनएल में भ्रष्टाचार है। अब प्राइवेट कंपनियों ने इतना ज़्यादा इंजीनियरों को उनको पैसा दे देते हैं कि वो नेट को कमज़ोर कर देते हैं, तो बीएसएनएल देखो पीछे चल गए, जियो आगे चल गए। नहीं, बीएसएनएल को आगे जाना चाहिए ना। तो सेवा की गुणवत्ता प्रभावित हुई कि नहीं हुई? प्रशासनिक कार्यों में अकर्मण्यता, अब मान लो एक भ्रष्टाचार करके आया, उसका प्रमोशन भी हो गया, उसने घर भी बनवा लिया, तो जो ईमानदार से काम कर रहा है, ईमानदारी से उसको कोई प्रमोशन वमोशन नहीं मिला, वो ऊपर उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उसी का प्रमोशन रोक दिया गया, उसी को सस्पेंड कर दिया गया, तो क्या होगा? जो काम करने वाला है वो भी नहीं काम करेगा, यानी कार्यों में, जो प्रशासनिक कार्य है उनमें अकर्मण्यता में वृद्धि हो जाएगी, विकास कार्यों में तो इससे बाधा आएगी ही आएगी। तो प्रदेश में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है, अगर निष्कर्ष रूप में देखें तो ये गंभीर समस्या हमारी कानून व्यवस्था के लिए और सारी चीज़ों के लिए, जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था दुष्प्रभावित होती है। पुलिस व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना होगा। लोगों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरूकता बढ़ाने से भी इसमें कमी आएगी।